मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जो है क्लास 9th चैप्टर 2 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का पार्ट 3 जो है स्टार्ट करने जा रहा हूँ। कल मैंने आपको बताया था कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या होता है और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी लिखाए थे मैंने। आज बात करेंगे न्यूटन के सेकंड लॉ की, न्यूटन का सेकंड लॉ होता क्या है और इसमें इस फॉर्मूले को भी ड्राइव करेंगे हम F=ma। तो देखिए समझते हैं पहले न्यूटन सेकंड लॉ होता क्या है। तो देखो, according to this law, the rate of change of momentum of a body is directly proportional to the applied force and takes place in the direction in which the force act। यानी कि इस लॉ के अनुसार जो मोमेंटम में चेंज होता है, किसी बॉडी के मोमेंटम में चेंज होता है समय के अनुसार, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस बॉडी पर लगने वाले फोर्स की। यानी कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन। देखो, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन। कल मैंने आपको मोमेंटम के बारे में बताया था। तो देखिए, मान लेते हैं कोई बॉडी है, कंसिडर ए बॉडी ऑफ मास m। कोई बॉडी है जिसका मास m है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, हैविंग एन इनिशियल वेलोसिटी u। मान लेते हैं दोबारा, सपोज कि कोई फोर्स F जो किसी बॉडी पे एक्ट कर रहा है t टाइम तक, t समय तक एक्ट कर रहा है, जिसके बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की v हो जाती है और इस बॉडी में प्रोड्यूस्ड एक्सीलरेशन वो है हमारा e। तो देखिए, इनिशियल मोमेंटम p1 बराबर mu, फाइनल मोमेंटम p2 बराबर mb। हमको पता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कि F इज प्रोपोर्शनल टू P2 माइनस P1 अपॉन T, यानी चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन। तो देखो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ P1 एंड P2, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mb माइनस mu अपॉन T। यहाँ से m कॉमन लेंगे हम, तो b माइनस u अपॉन T, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। अब हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का जो है यहाँ पे जिक्र करेंगे। तो हमको पता है कि v इक्वल टू u प्लस at होता है, u को ट्रांसफर कर लेंगे तो b माइनस u बराबर at। तो देखो आगे और देखते हैं इसको, उसके बाद क्या करना है हमें। तो देखो, तो देखिए अब क्या करेंगे, हम लिख सकते हैं और करके कि at इज इक्वल टू b माइनस u। तो यहां से हम जो है a की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा b माइनस u अपॉन t। ये हम जो है सेकंड इक्वेशन मान लेंगे। ये b माइनस u की वैल्यू उठा करके हम जो है फर्स्ट इक्वेशन में यहां रख देंगे। Putting the value of a from equation second in equation first। तो रखें आप F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखो b माइनस u अपॉन टी की जगह रख देंगे हम a। इसको हटाने के लिए कांस्टेंट लेंगे k मल्टीप्लाई एम ए। बट हमने एक्सपेरिमेंट के द्वारा लेबोरेटरी में पाया कि k की वैल्यू 1, बट वी गेट बाय द एक्सपेरिमेंट k इज इक्वल टू 1। तो ये वैल्यू पुट कर देंगे हम, तो f बराबर आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई एम ए, या f इज इक्वल टू एम ए। यही हमने प्रूव किया है बराबर एम ए। तो ये डेरिवेशन हो गया f इक्वल टू एम ए न्यूटन के सेकंड लॉ का। इस तरह से जो है हमने न्यूटन के सेकंड लॉ को समझा। वो आपकी समझ में आया होगा, आप जो है इसको करें घर पे अपनी नोटबुक में। अब आगे बात करते हैं। देखो आगे सेकंड लॉ पे F इक्वल टू एम ए पे हम कुछ सैंपल प्रॉब्लम करेंगे, तो जरा समझते हैं उनको। देखो जैसे पहली सैंपल प्रॉब्लम है, इसको समझते हैं कि व्हाट फोर्स वुड बी नीडेड टू प्रोड्यूस एन एक्सीलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन ए बॉल ऑफ मास 6 kg। यानी कितना फोर्स हमें चाहिए 4 मीटर स्क्वायर का एक्सीलरेशन प्रोड्यूस जो किसी बॉडी में हो रहा है
और जिसका मास 6 kg है, तो उस पर कितना फोर्स काम कर रहा होगा, तो उसको कैलकुलेट करेंगे। तो देखो हमको दे रखा है एक्सीलरेशन A इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसके अलावा मास m बराबर 6 kg, और हमें निकालना है फोर्स F अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू m, तो पुट कर दीजिए आप m 6 और a 4, तो दिया जाएगा F इज इक्वल टू 24 न्यूटन। तो इस तरह से हमने जो है फोर्स निकाल लिया। कितना फोर्स काम करेगा उस पर 24 न्यूटन। बहुत इजी प्रॉब्लम्स हैं, चलो आगे समझते हैं। और एक और प्रॉब्लम हमने लिखी है यहाँ पे, व्हाट इज द एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए फोर्स ऑफ 12 न्यूटन एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 3 kg। ये कह रहा है कितना एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा जब किसी बॉडी पे हम जो है 12 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं और उस बॉडी का मास है 3 kg। तो देखिए इसको देखते हैं क्या क्या दे रखा है। तो सबसे पहले हमें दे रखा है फोर्स F 12 न्यूटन, मास दे रखा है 3 kg, और हमें एक्सीलरेशन A निकालना है। तो देखिए अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो देखिए क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू m, पुट कर दीजिए आप F की वैल्यू 12, m की वैल्यू 3 और a हमें निकालना है। ये और करके 3 मल्टीप्लाई a इज इक्वल टू 12, या a इज इक्वल टू आ जाएगा 12/3, 3 4 जा 12, यानी a इज इक्वल टू आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस प्रकार हमने ऐसे निकाला। इस बॉडी में या इस बॉडी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा वो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का होगा। तो ये हमने दो सैंपल प्रॉब्लम समझी। अभी देखिए आगे और सैंपल प्रॉब्लम समझते हैं इसी के ऊपर। तो देखिए प्रॉब्लम लेते हैं हम थर्ड, तो उसको समझते हैं, इसको करेंगे। थोड़ी लेंथी सैंपल प्रॉब्लम है ये, और समझ में भी बहुत जल्दी आएगी, बहुत ईजी है। देखो समझते हैं इसको। कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड टू इम्पार्ट टू ए कार ए वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड, यानी कि एक कार पे हम फोर्स लगा रहे हैं, उसकी वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड हो जाती है उस फोर्स को लगाने पे, और ये फोर्स कितने समय तक लग रहा है, 10 सेकेंड्स तक। अब ये कह रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यानी बॉडी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, रेस्ट से। तो ये बात आ गई है क्लियर, मैंने बताई थी पहले। रेस्ट से स्टार्ट हो रही है तो इनिशियल वेलोसिटी u0। उसके बाद कह रहा है इस बॉडी का जो, इस कार का जो मास है वो 1500 kg है। तो देखो उसको लिखते हैं पहले। तो आप देखें मास, बॉडी का मास है या कार का मास है 1500 kg। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट का मतलब u इक्वल टू 0, फाइनल वेलोसिटी ये रखिए हमको 30 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद टाइम t ये रखा है 10 सेकेंड्स। ये सारी चीजें दे रखी हैं। अब हम क्या करेंगे, हमें a चाहिए यहाँ पे, जब जाकर के हम f निकाल पाएंगे। हमसे पूछ रहा है फोर्स कितना होगा, तो फोर्स को निकालने से पहले हमें एक्सीलरेशन चाहिए। m तो है हमारे पास, तो हम देखो u v t और a न्यूटन वो इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में आता है, तो वहां से ये निकालेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन तो देखो क्या होता है फर्स्ट इक्वेशन, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। v की वैल्यू रखें आप 30, u कितना है 0 और a हमें निकालना है और t है हमारा 10। तो 30 इज इक्वल टू 10a, या 10 इज इक्वल टू 30, तो a इज इक्वल टू है 30/10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस प्रकार हमने एक्सीलरेशन निकाल लिया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए अब बात करेंगे हम यहाँ पे f निकालना है हमें, तो लिखेंगे नाउ यूजिंग
न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो वो होता है हमारा F इज इक्वल टू एम। देखो m कितना है हमारा 1500, 1500 इंटू 3, तो ये आ जाएगा 4500 न्यूटन। इस तरह से हमने फोर्स कैलकुलेट की। तो ये थी सैंपल प्रॉब्लम्स न्यूटन के सेकंड लॉ यानी F इज इक्वल टू एम के ऊपर। अब बात करते हैं न्यूटन का थर्ड लॉ क्या होता है। देखिए इसमें बात करते हैं न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन की, ये क्या होता है। तो न्यूटन का थर्ड लॉ बहुत ईजी है और ये कहता है कि अगर आप किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर आप फोर्स लगा रहे हैं तो वो ऑब्जेक्ट भी आप पर उतना फोर्स लगा रहा है। जैसे हम अर्थ पे चल रहे हैं तो जितना फोर्स अर्थ पे हम लगा रहे हैं उतना ही अर्थ हम पे लगा रही है, जब भी हम बैलेंस होकर चल पा रहे हैं। इस तरह की बहुत सारे क्वेश्चन जो है कल मैं कराऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। लेकिन पहले यहाँ आज समझते हैं न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। देखो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ whenever one body exerts a force on another body, इस लॉ के अनुसार जब कोई एक बॉडी दूसरी बॉडी पे फोर्स एक्सर्ट करती है तब जो सेकंड बॉडी है वो भी उस फर्स्ट बॉडी पे उतना ही फोर्स लगाती है। यानी कि द सेकंड बॉडी एक्सर्ट्स एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द फर्स्ट बॉडी। यानी जब भी कोई वन बॉडी किसी सेकंड बॉडी पे फोर्स लगाती है तो सेकंड बॉडी भी फर्स्ट बॉडी पे उतना ही इक्वल फोर्स लगाती है, लेकिन अपोजिट फोर्स लगाती है। इस प्रकार हमने इसकी डेफिनेशन दी, बहुत इजी है। या इसकी एक और डेफिनेशन हो सकती है, उसी आप समझ सकते हैं, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यानी जितना एक्शन आप करोगे कहीं पर भी किसी भी बॉडी पर भी उतना ही वो बॉडी आपके ऊपर रिएक्शन करेगी, यानी क्रिया प्रतिक्रिया। ये कहलाता है हमारा न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो हमने समझा न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है न्यूटन के थर्ड लॉ पे बेस्ड एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, क्या होती हैं थर्ड लॉ पे बेस्ड एप्लीकेशंस। इसके अलावा सेकंड लॉ पे भी बेस्ड कुछ एप्लीकेशंस बताऊंगा मैं, और फिर बात करेंगे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। इसके बाद जो है जो भी बचेगा वो लास्ट वीडियो में हम सैंपल प्रॉब्लम के रूप में एक वीडियो और बनाएंगे। 2 वीडियो में चैप्टर खत्म हो जाए। तो आपके समझ में अच्छी तरीके से आ रहा होगा मैं समझता हूँ। और मैं यही कहूँगा कि जो स्टूडेंट नए जुड़ रहे हैं वो जो है अगर वो हमारे स्कूल की साइट पर नहीं देख पाए तो वो यूट्यूब पे जा करके मेरी प्रीवियस वीडियोस को जरूर पढ़ें, उसके बाद ये चैप्टर आपके समझ बहुत अच्छी तरीके से आ जाएगा। तो आज के लिए इतना, धन्यवाद।